साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। जिसका डर था आखिरकार वही हुआ। अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त रूप से ईरान की राजधानी तेहरान और उसके एक और एटॉमिक एनर्जी वाले शहर ओम पर हमला किया है। इस हमले में लीडरशिप और मिलिट्री इंटेलिजेंस को निशाना बनाया गया है। आज के इस वीडियो में शुरुआती तरीके से जहां जहां हमला किया गया है, जो भी कैजुअलिटीज हुई हैं, पूरी इंफॉर्मेशन लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। सबसे पहले आपको वो तस्वीरें दिखाता हूं, फिर मेरे पास मेरे सोर्सेस के हवाले से जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले जरा ये वीडियो देखिए। ये तेहरान की राजधानी, ईरान की राजधानी तेहरान का वीडियो है। इसमें शुरुआती तौर पर जब खबरें आई निकल के सामने, तो वहां पर देखिए कई जगहों पर निशाना बनाया गया। पहली बार में जब नजर में आया मामला तो पता चला कि प्रेसिडेंशियल हाउस, खामिनेई के ऑफिस और इंटेलिजेंस के लोगों को निशाना बनाया गया, IRGC के लोगों को निशाना बनाया गया है। हालांकि दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबरें तमाम सारे सोशल मीडिया हैंडल्स, तमाम सारी रिपोर्ट्स में इसका दावा किया जा रहा है। ये तस्वीरें द क्रडल ने अपने ट्विटर हैंडल से जारी किए। कुछ और तस्वीरें मैं आपको फटाफट दिखा देता हूं। ये प्रेस टीवी के हवाले से तस्वीरें हैं, देखिए जरा। ये प्रेस टीवी ने तस्वीरें जारी की हैं। ये धुएं का गुबार आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ईरान की राजधानी तेहरान के सूरत हाल है। ये देखिए एक और, ये एक बेहद VVIP इलाका ईरान का, तेहरान, राजधानी तेहरान का, और वहां पर देखिए धुएं का गुबार। ये साफ तौर पर बताया जा रहा है कि जो प्रेसिडेंशियल पैलेस और जो इंपॉर्टेंट जगहों को निशाना बनाया गया, उनकी ये तस्वीरें आप अलग अलग तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितना जबरदस्त हमला हुआ है। अचानक से हमला हुआ है, ये बहुत जबरदस्त हमला हुआ। लेकिन सोर्सेस मेरे ये भी बता रहे हैं कि इस हमले की तैयारी ईरान बहुत पहले से करके बैठा हुआ था। एक और तस्वीरें देखिए जरा, एक और तस्वीर देखिए। ये वीडियो, इस वीडियो में यह दावा किया गया दरअसल कि यह हमला ईरान पर जो हुआ है, ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर हमला हुआ है। ये भी दावा किया जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है। इसमें बताया गया एक्सप्लोजन्स ऑन सिविलियन बिल्डिंग्स, जो एक तरीके से जो आम नागरिकों के रहने वाली जो इमारतें हैं उन पर यह हमला किया गया। ये आप साफ तौर पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। अब एक और तस्वीर जरा, एक और खबर, क्लैश रिपोर्ट की ये खबर देखिए। बताया गया कि जो हमला हुआ वो प्रेसिडेंशियल पैलेस पर हुआ और मसूद पाजेक्शन जो ईरान के राष्ट्रपति हैं उनको असैसिनेट करने के लिए, उनकी हत्या करने के लिए हमला किया गया है। एक और खबर देखिए, ईरान ऑब्जर्वर की यह खबर। इसमें बताया गया कि अबाउट 30 टारगेट्स अक्रॉस द ईरान हैव बीन स्ट्रक सो फॉर, इंक्लूडिंग द ईरानियन प्रेसिडेंट रेजिडेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस। द टारगेट हैव बीन ईरान्स पॉलिटिकल लीडरशिप। इसमें बताया गया कि ईरान की अलग अलग 30 जगहों पर टारगेट किया गया, जिसमें ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पाजेक्शन, उनको निशाना बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस को निशाना बनाया गया है और आयतुल्लाह अली खामिनेई के ऑफिस को भी निशाना बनाया गया। एक और तस्वीर देखिए जरा, ये देखिए। ये विजनर ने अपने सोर्सेस के हवाले से एक जानकारी दी, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी जानकारी को देते हुए ये वीडियो लगाया जो तेहरान में हमले का वीडियो है। विजनर ने जो कहा है वो आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए, साइड बाय साइड आप इस वीडियो को भी देखते रहिए। बताया गया कि अकॉर्डिंग टू द इजरायली मीडिया, द ऑपरेशन अगेंस्ट ईरान वाज कोड नेम इज शील्ड ऑफ जुदा। जो अमेरिका और इजराइल ने ये संयुक्त ऑपरेशन ईरान पर किया है, हमला किया है, इस ऑपरेशन का नाम दिया गया है, ऐसा दावा किया जा रहा है, शील्ड ऑफ जुदा। Senior officer of Israel Defense Forces confirmed that the political and military leadership of the Iran is targeting for the elimination। सीधे तौर पर यह बात कही गई, जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं उनकी तरफ से इस बात को कंफर्म किया गया है कि इस हमले का उद्देश्य ईरान की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप को टारगेट करके उनको खत्म करना है, यह बात कही गई। अच्छा, इसको लेकर के इजराइल में भी भयंकर बवाल मचा हुआ, हड़कंप मचा हुआ, क्योंकि ईरान की मिसाइलें, दावा किया जा रहा है, किसी भी वक्त तेल अवीव, हाइफा, बीरशेबा और तमाम सारे इजरायली इलाकों पर गिरने वाली हैं। और इसी वजह से सबको अलर्ट किया गया है, सबको बंकर में जाने के लिए बोल दिया गया है, शेल्टर्स खोल दिए गए हैं। ये भी खबरें निकल के सामने आई हैं और ये अल जजीरा की जो रिपोर्ट है, इसको थोड़ा सा हिस्सा आप पहले देखिए। Israel's defense minister says air raid sirens have been heard in Tel Aviv, Jerusalem. That's according to the Reuters news agency. Witnesses say they've heard explosions in Iran's capital, Tehran. So let me just tell you that again. इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने भी इसको कंफर्म किया। आपकी स्क्रीन पर IDF का ये ट्वीट है, बताया गया इन द लास्ट फ्यू मिनट्स सायरन वर साउंडेड एंड
all throughout Israel with the advanced instruction to alert directly the cellular device to stay within proximity and protected space। सीधे तौर पर यह बताया गया कि पूरे इजराइल में सायरन बजाए गए हैं, सायरन गूंज उठे हैं, और यह भी कहा गया कि सबके मोबाइल फोन पर मैसेज करके यह बात ताकीद करा दी है कि आप लोग सुरक्षित स्थानों पर जाइए और बाहर मत निकलिए, क्योंकि किसी भी वक्त ईरानी मिसाइलों का हमला अलग अलग शहरों पर हो सकता है। अब ये देखिए, ये भी खबर आई क्लैश रिपोर्ट ने, इजराइल ने अपना पूरा एयर स्पेस जो है बंद कर दिया है। यह खबर बताती है द एयर स्पेस ऑफ द इजराइल इज ऑफिशियली क्लोज हो गया। एक खबर अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल से जुड़ी हुई, इराक की तरफ से ईरान पर हमले को लेकर के, ये विजुअल जरा देखिए, ये टॉमहॉक मिसाइल से ईरान पर हमले की तस्वीरें, इसमें दावा किया गया, मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया और इसमें दावा किया गया है कि इराक की तरफ से ईरान पर हमले के लिए अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइलें देखिए इस तरीके से जाती हुई नजर आ रही हैं। ये बात इसमें कही गई है, ये बात दावा किया। अच्छा, इसके बाद ईरान तमतमाया हुआ और किसी भी वक्त ईरान जो है हमला कर सकता है। ईरानी सोशल मीडिया हैंडल पर यह वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ईरानी मिसाइलें जो हैं वो अमेरिकी बेस पर और इजरायली शहरों पर, अलग अलग शहरों पर एक तरीके से दागी जाते हुए एक तरीके से दिखाया गया इस वीडियो में। यानी कि ईरान किसी भी वक्त एक बड़ा हमला फिर से कर सकता है, यह बात कही जा रही है दोस्तों। अब एक खबर मैं और आपको इंपॉर्टेंट खबर बता देता हूं, कुछ और तस्वीरें जो लगातार अपडेट आ रहे हैं उससे जुड़ी हुई। देखिए, एक और खबर आई जिसमें बताया गया कि दर्जनों लोग मारे गए हैं और इसमें IRGC के कुछ सीनियर मेंबर्स भी मारे गए हैं। इसमें देखिए क्या दावा किया गया, dozen of casualties to the Islamic Republic including many senior members of the IRGC, ये बात इसमें कही गई है दोस्तों। कुल मिलाकर के कहना सिर्फ ये है कि ये ईरान पर इजराइल और अमेरिका की तरफ से किया गया बहुत बड़ा हमला है, बहुत खतरनाक हमला है। अब इसमें यह देखना होगा कि सीधे तौर पर इस पर ईरान क्या एक्शन लेता है। चेयरमैन ऑफ द ईरान पार्लियामेंट और नेशनल सिक्योरिटी फॉरेन पॉलिसी कमीशन के जो एक तरीके से मेंबर हैं, जो मेन मुखिया हैं, उन्होंने इब्राहिम अजीजी की तरफ से बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि वी हैड वॉर्न यू हैव स्टार्टेड द पाथ whose end is no longer in your hand। सीधे तौर पर बताया गया कि शुरू तुमने किया है लेकिन खत्म करना अब तुम्हारे हाथ में नहीं होगा, खत्म हम करेंगे। सीधे तौर पर इसकी चेतावनी दे दी गई है। तेहरान से लगातार इस तरीके की तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं। एक और देखिए, ये तेहरान का विजुअल है जिसमें बताया गया कि एक बहुत जबरदस्त धमाका हुआ है। मेहर न्यूज एजेंसी का ये वीडियो आप साफ तौर पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब ईरान क्या अटैक करेगा इसकी तैयारी जरूर है। आने वाले कुछ देर में मैं आपको फिर से एक वीडियो ताजा अपडेट के साथ बताऊंगा। एक और खबर निकल के सामने आई, इजराइल में शेल्टर्स खोल दिए गए हैं। जरा ये तस्वीरें देखिए, ये बीरशेबा की तस्वीरें हैं और उस शेल्टर के बाहर की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं साफ तौर पर, ये उसी शेल्टर के आसपास की तस्वीर बताई जा रही है। अब ये ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इसमें क्या बताया गया कि इजराइल डिप्टी मेयर बीरशेबा के डिप्टी मेयर इजराइल के जो हैं, उन्होंने सारे के सारे पब्लिक शेल्टर्स को एक तरीके से रेडी करने का संकेत दे दिया, तत्काल प्रभाव से खोले जा रहे हैं और नागरिकों से तैयार रहने के लिए कह दिया गया है। बीरशेबा दक्षिण इजराइल का आपको पता है एक प्रमुख शहर है जो अक्सर रॉकेट और मिसाइल के खतरों के दायरे में माना जाता है। डिप्टी मेयर का साफ संदेश है कि यह एकदम एक तरीके से समझ लीजिए कि उन तैयारियों के मद्देनजर ही है जिसको लेकर के जंग की तैयारी अपने अंतिम पड़ाव में है। और अंतिम पड़ाव में क्यों है इसका एक और मैं आपको पूरा इंपॉर्टेंट रीजन दे रहा हूं। जरा ये तस्वीर देखिए, ये दोनों तस्वीरें देखिए पहले आप अपनी स्क्रीन पर। इन तस्वीरों को गौर से देखिएगा और मैं इसके पीछे का आपको पूरा का पूरा गेम आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि दरअसल हुआ क्या है पिछले 24 घंटों में। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आपको पता है कि USS जेराल्ड आर फोर्ड हाइफा तैनात, हाइफा पोर्ट पर खड़ा हुआ है, इजराइल में है। और उसका जो अमेरिका का जो दूसरा वॉरशिप है, युद्धपोत है, वो कहां खड़ा हुआ है? वो ईरान से 850 किलोमीटर दूर खड़ा हुआ है समंदर में। यानी कि ये दोनों जो चीजें हैं, ये दोनों जो शिप है, एक
डिफेंस करने के लिए इजराइल में खड़ा हुआ और एक अटैक करने के लिए समंदर में खड़ा हुआ है ईरान पर। एक और चीज इसमें बताई गई, देखिए ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, बताया गया कि यूएसएस जेराल्ड आर 4 अमेरिकी तट के पास पहुंच चुका है। यूएसएस अब्राहम लिंकन 850 किलोमीटर दूर अंडरवे रिप्लेनिशमेंट कर रहा है, यानी कि ईंधन और गोला बारूद लोड कर रहा है लंबी लड़ाई के लिए। सैटेलाइट इमेजरी के अनुसार जो F-22 रैप्टर्स है वो जेट जो है वो इजराइल के ओवदा एयरबेस के रनवे पर खड़े हुए हैं। कहां खड़े हुए हैं? रनवे पर। वो कहीं पार्किंग में नहीं है, कहीं शेल्टर या हैंगर में नहीं है, रनवे पर खड़े हुए, यानी कि तुरंत जंग की तैयारी को लेकर के ये बात कही जा रही है। दूसरी तरफ दूतावासों की निकासी आप देखिए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने साफ तौर पर बगदाद स्थित अमेरिकी दूतावास को खाली करने के आदेश दिए हैं। सीधे तौर पर कहा कि जो इंपॉर्टेंट लोग नहीं उनको बाहर निकालिए। इजराइल से भी यही बात कही गई है और ईरान से भी चाइना अपने लोगों को निकाल रहा है, पोलैंड अपने लोगों को निकाल रहा है। पोलैंड की तरफ से यह भी कह दिया गया कि भैया ईरान में जो लोग हैं वो निकले, इजराइल में है वो भी निकले और जो आसपास के देशों में है वो भी निकले। यह बात उसमें साफ तौर पर कह दी गई। अब इजराइल की तैयारी मैंने आपको बता ही दिया कि शेल्टर्स खोले जा रहे हैं, यानी कि सारी की सारी जो है तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, ये कहने की कोशिश है। उधर ईरान ने अपनी हथियारों के जखीरे का, अपने मिसाइल, अपने ड्रोन, अपनी टेक्नोलॉजी, अपने फाइटर जेट्स का पूरा प्रदर्शन किया है। एक और अंडरग्राउंड टनल का खुलासा किया और ये वीडियो उसी टनल के भीतर का है, बताया जा रहा है। देखिए ये अंडरग्राउंड टनल का खुलासा किया है। आप देखिए ऊपर से देखेंगे तो कुछ भी आपको पता नहीं चलेगा, एकदम सपाट, लेकिन पहाड़ों के भीतर कैसी कैसी टनल है ये आप साफ तौर पर इस वीडियो में देख सकते हैं। बताया गया कि ये सुरंगें जो है वो बहुत हाईटेक क्षमता वाले हथियारों से लैस है और फौरन लंबी दूरी से लेकर के शॉर्ट रेंज तक मार करने वाले हथियार यहां पर मौजूद है और फौरन जो है ये फैसले ले सकते हैं। अच्छा, ईरान अटैकिंग मोड में क्यों है उसका एक और बयान वहां से निकल के सामने आता है। जरा ये तस्वीर देखिए, ये जुमे की नमाज के दौरान की तस्वीर है और ये जो है दोस्तों ये एक बहुत पावरफुल अयातुल्लाह अहमद खतामी, ये वो एक तरीके से मस्जिद से जुमे की नमाज से सिर्फ एक तरीके से आप समझ लीजिए कि सिर्फ रिलीजियस बातें नहीं, एक पॉलिटिकल मैसेज भी दिया जाता और वहां से एक बहुत करारा मैसेज दिया गया। तीसरे दौर की बातचीत में जिनेवा में जिन 3 शर्तों का जिक्र अमेरिका ने किया, उन तीनों ही शर्तों को मानने से इस मस्जिद से ऐलान किया गया। ये ट्वीट जरा देखिए, आपकी स्क्रीन पर है और बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए यह समझना कि दरअसल इसके मायने क्या हैं। देखिए इसमें क्या बताया गया, 2 बातें एकदम साफ साफ कह दी गई हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के। दोस्तों पहली चीज इसमें बताया गया है कि ईरान जस्ट क्लोज द डोर, लास्ट डोर फ्रॉम पल्पिट इन फ्रंट ऑफ गॉड। मस्जिद के भीतर से बातचीत का आखिरी दरवाजा ईरान ने बंद कर दिया है, ये इसमें बात कही गई है। बताया गया कि ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये जुमे की नमाज के मेंबर से एक तरीके से ऊपर वाले की मौजूदगी में इसको गवाह मान करके यह ऐलान किया गया कि यूरेनियम का जो एनरिचमेंट है वो अस्थायी रूप से, ना स्थायी रूप से, ना आंशिक रूप से, ना किसी शर्त पर बंद नहीं किया जा सकता, यह बताया गया। और दूसरा सबसे बड़ी बात जो जिनेवा में चीजें कही गई थी, 3 शर्तें, फोर्डो का जो एनरिचमेंट प्लांट है वो खत्म कर दो, नतांज को नष्ट कर दो, इस्फहान को नष्ट कर दो, ये सब बताया गया था, लेकिन इन सबसे साफ तौर पर जो है मना कर दिया गया। आपको पता है कि ईरान के पास 400 किलो, लगभग 60% उसके पास एनरिच्ड यूरेनियम है और ये तो पब्लिक डोमेन में जो बात दावे किए जा सकते हैं, ईरान के पास इससे ज्यादा भी हो सकता है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि ईरान के पास अगर 4 दिन का भी वक्त है तो वो अपना न्यूक्लियर वेपन बना सकता है मैं कह रहा हूं, लेकिन ईरान नहीं बना रहा। ईरान लगातार ये बात कह रहा है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम का इस्तेमाल घरेलू उपयोग के लिए करेगा और शायद यही वजह, नहीं तो वो जब चाहे तब वो बना सकता है और टेस्ट कर सकता है। और दूसरी तरफ आप देखिए चाइना, कनाडा, इंडिया, तमाम सारे देशों ने एक तरीके से ईरान छोड़ने की एडवाइजरी भी जारी कर दी है। तो ये तमाम सारी बातें बताती हैं कि दरअसल
ईरान अब आर पार की जंग लड़ने के लिए तैयार है और इजराइल और अमेरिका भी। एक और खबर देखिए, ये वीडियो देखिए, ये वीडियो वॉर सर्विलांस नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने जारी किया और इस वीडियो को जारी करते हुए कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट तौर पर बताई गई। अब ये ट्वीट देखिए, बताया गया कि ईरान्स मिसाइल थ्रेट टू यूएस बेस इन द मिडिल ईस्ट इज मैसिव। सीधे सीधे बताया गया कि मिडिल ईस्ट में इजराइल और अमेरिका के जो बेस हैं उनके लिए ईरान की मिसाइलें जो है वो सबसे बड़ा खतरा है। 16 मिसाइल मॉडल है टोटल, जिसमें से 14 तो एक तरीके से सामने हैं सबके, लेकिन 2 ऐसे हैं जो अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, छुपे हुए वो हथियार हैं। 2 रिजर्व में है। इसके अलावा पिछले 8 महीने में 800 से 1000 अपग्रेड मिसाइलें हुई हैं। जो मिसाइलें हैं उनको अपग्रेड किया गया, 800 से 1000 मिसाइलों को हैव बीन एडेड, अपग्रेडेड मिसाइलों को और एडेड किया गया है उस अपने बेड़े में ईरान ने। मोस्ट कैपेबल ऑफ द हाइट हिटिंग इजराइल, टोटल आर्सेनल लाइकली 6000 से लेकर के 10,000 तक हथियार, ये बात बताएगी और उसमें उनकी मारक क्षमता और बहुत सारी चीजें इस ट्वीट में उनका जिक्र किया गया। इस बीच चाइना ने ईरान को न सिर्फ मिसाइल को लेकर के बल्कि अपने ड्रोन को सप्लाई करने का भी ऐलान कर दिया। ये ट्वीट देखिए, इसमें बताया गया कि साफ साफ बताया गया कि रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजिंग ने ईरान को कामिकाजे अटैक ड्रोन डिलीवर किए हैं। कामिकाजे उसका एक बहुत घातक ड्रोन है और एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई भी एक तरीके से जारी रखी है, ये भी खबरें आ रही हैं। 3 अधिकारियों के हवाले से यह दावा किया गया, जिसमें बताया गया CM-302 मिसाइल जो अभी 2 दिन पहले जिसकी चर्चा हो रही थी और उसकी डील लगभग तय है। यह एक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है जो अरब सागर में अमेरिकी नौसैनिक जहाजों को निशाना बना सकती है, उसकी डील। दूसरा DF-17 हाइपर ग्लाइड मिसाइल, जिसे पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इस तरीके से आप देखिए कि लगातार चाइना भी साथ में है। दूसरा ये तस्वीर देखिए जरा, ये बेन गुरियन एयरपोर्ट की तस्वीर है। यहां पर देखिए ये यूएस के एयरफोर्स रिफ्यूलिंग टैंकर्स हैं जो हवा में ही फाइटर जेट में एक तरीके से रिफ्यूलिंग करते हैं ईंधन की। ये वो है और वहां पर एक यात्री ने बेन गुरियन एयरपोर्ट से इन तस्वीरों को, वहां से वीडियो को कैप्चर किया। टोटल 14 टैंकर्स बेन गुरियन एयरपोर्ट पर खड़े हुए हैं। साथियों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि बेन गुरियन एयरपोर्ट वही एयरपोर्ट है जहां पर सबसे ज्यादा तगड़े तरीके से हौतीज हमला करते हैं, जहां पर ईरान ने सबसे तगड़ा हमला किया। तो ये वो तस्वीरें हैं। दूसरा एक और खबर देखिए, IAEA की तरफ से, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन की एजेंसी की तरफ से एक खुलासा आया। बताया गया कि ईरान स्टोर्ड हाईली इनरिच्ड यूरेनियम एज अंडरग्राउंड साइट। IAEA की रिपोर्ट ने यह दावा किया गया है कि ईरान ने अपना हाईली एनरिच्ड जो यूरेनियम है उसने अंडरग्राउंड साइट में छुपा करके रखा है। साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।